हेलो एवरीवन, मैं शुभम खेवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल खेवाल स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम का क्रैश कोर्स। एसएससी का जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइंस। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर्स की लाइन निगेटिव से लेके इधर अनडिफाइंड, इसे हम दोस्तों इनफिनिटी बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। माइनस अनडिफाइंड से लेकर और जीरो, उसके बाद में प्लस के जितने भी नंबर होंगे अनडिफाइंड। ठीक है, ये नंबर लाइन जितने भी हमारे नंबर है वो इस लाइन पे परिभाषित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, सारे डिनोट करते हैं। नंबर दो टाइप के होते हैं, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, उसके बाद में होते हैं इमेजिनरी नंबर और या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। रियल नंबर जैसे कि 7, -7, 5, 9/13। ठीक है, शर्त क्या होगी इसके? Q नॉट इक्वल टू 0। अपन में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, ये अनडिफाइन हो जाती है ये फॉर्म। ठीक है, रियल नंबर विद दो टाइप के होते हैं, प्रीमेय संख्या, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? रेशनल नंबर होंगे हमारे P/Q फॉर्म में, जो होंगे अंश में हर की फॉर्म में जितने भी नंबर होंगे, अंश में हर की फॉर्म में जितने भी नंबर होंगे वे रेशनल नंबर होंगे। इसकी शर्त है Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल 2/3, 4/5। ठीक है, ये हमारे क्या है? इरेशनल नंबर, प्रीमेय संख्या। और जो बाकी के बचे वे क्या होंगे? जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते, P/Q की फॉर्म में नहीं होंगे, वे क्या होंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिमेय नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा और इरेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका एग्जांपल एक और नेक्स्ट लेंगे हम, √5। ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब परिमेय संख्या का एग्जांपल क्या लिया हमने, या रेशनल नंबर का एग्जांपल क्या है हमारा? 2/3। ठीक है फ्रेंड, या 4 क्या एक रेशनल नंबर है? 4 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 4 के अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूं। 4/1 भी हमारा क्या होगा? 4। ठीक है, अब इरेशनल नंबर अपरिमेय जैसे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। ये मैं रफ कर रहा हूं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर।
या प्राकृतिक संख्या। कौन कौन सी होती है हमारी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5, जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है। उसके बाद में होल नंबर, पूर्ण संख्या। यदि मैं प्राकृतिक संख्या में 0 भी ऐड कर दूं तो वह क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या या होल नंबर। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारी क्या होगी? होल नंबर। इसके बाद में इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? सम संख्या। सम संख्या हमारी जो भी जितने भी नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे वो सारी क्या होगी? इवन नंबर होगी। 0 2 4 6 8 10, ये हमारी क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? विषम संख्या। जितने भी नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे वे क्या होंगे? ओड नंबर होंगे। 1 3 5 7 9, ठीक है, अनंत तक। इसके बाद में प्राइम नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पहले बन भी चुका है एक बार। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या। अभी बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, या ऐसी संख्या जो केवल खुद से और एक से कर सकती है। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो एक से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आती है 3। क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं, एक केवल एक से और खुद से डिवाइड हो रहा है तो एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 3 5, 3 भी एक से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है। 5 भी ऐसे ही, खुद से और 5 से। उसके बाद में 7, और क्या 9 एक प्राइम नंबर है? 9 के कितने फैक्टर होंगे? 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है। कितने फैक्टर होंगे? ये 3 फैक्टर हो गए, तो एक क्या है? 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में कौन सा नंबर आता है? 11 13 17 19 अनंत तक। अब इसमें यहां पे एक बात आपको मैं बता दूं, ऐसे ही शॉर्ट में 1 से 50 तक कितनी ऐसी संख्या है जो कि प्राइम नंबर है? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या, ठीक है। और 50 से 100 तक, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है फ्रेंड। ये आपको एग्जाम में टाइम की सेविंग के लिए है, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहां से बन भी चुका है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी हमारे? कितने प्राइम नंबर होंगे? 25 नंबर होंगे। अब क्वेश्चन क्या बना था? क्वेश्चन बना था कि प्रथम अभाज्य संख्या बताइए। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी? प्रथम अभाज्य संख्या है हमारी 2,
ऑप्शन में क्या था, 1 2 3 4। अब किस पे राइट का निशान लगाना था, बी ऑप्शन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आया समझ में? हेलो, हाँ बच्चे, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाज्य। भाज्य जितनी भी संख्याएं हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनके दो से अधिक फैक्टर होंगे, ठीक है। अब जैसे 4, प्रथम भाज्य संख्या क्या है, 4। उसके बाद में क्योंकि 4 के 1 से कट रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में 6 भी 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से, 8 9 10, ठीक है। ये जो लैंग्वेज मैंने आपको लिखवाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप किसी भी जितने भी भाज्य नंबर्स है उसके बारे में आप निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब हम स्टार्ट करते हैं विभाजकता का नियम। किसी भी संख्या को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब 2 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी, 3 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी, 4 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी, 5 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी, 6 से, 7 से, 8 से, ऐसे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, स्टार लगाएंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हिंदी समझ में आती है। थोड़ा दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल लैंग्वेज की बताई जा रही है, तो टाइम तो देखो थोड़ा लगेगा बच्चों, कोई बात नहीं। लेकिन स्टार्ट करते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 2 4 6 8 होगा, जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा, वो क्या होगा, वो नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल 45 20 480। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या ये नंबर 2 से विभाजक हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 यूनिट डिजिट है, ये 2 से विभाजक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऐसे 2 से कर लेंगे हम, 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का क्या नियम है, 4 से विभाजकता का नियम है बाद के 2 डिजिट, बाद की 2 संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या चार से विभाजित हो जाएगी।
ठीक है, 4 से विभाजित हो जाएगी। अब लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। जैसे एग्जांपल 14,600 लास्ट 2 डिजिट, अब 14,620। अब बाद के 2 डिजिट देखेंगे हम इसमें, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी? 20 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 5 बार। तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं हम 5 का विभाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल। 5 का क्या होगा? 5 का विभाजकता का नियम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको लिख रहा हूं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। यदि किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके इंक्वायरी आपकी सोल्व कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो क्या है हमारा 5 का विभाजकता का नियम। 5 का विभाजकता का नियम जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा, वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल 940 और 955, ठीक है। 6 से विभाजकता का नियम। छह से विभाजकता का नियम देखने से पहले हम देखेंगे 3 के विभाजकता का नियम। 3 का क्या रूल है हमारा? 3 का रूल है हमारा विभाजकता का सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल 954, जैसे मैं आपको बताऊं 954, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी? अब हम इनके अंकों का योग करेंगे। 9, 5, 14 और 14, 44, 18। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मैं आपको यही शॉर्टकट बताऊं, यदि किसी संख्या में 9 अंकों का योग 9 आ रहा है तो उन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है। 9 कट गया, 5 और 4 जोड़ेंगे हम, ये भी 9 हो गया, तो बिल्कुल काट दो 0। ये हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का नियम, यदि मैं आप बात करूं 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 3। यदि कोई संख्या 2 से और 3 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो आप इसे इजीली कर सकते हो, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 954 ही एग्जांपल ले रहा हूं, जिसका इकाई 2 का रूल क्या है? जिसका इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब इसका इकाई का कितना है? 4, तो ये 2 से तो कट हो रही है, लेकिन यदि मैं 3 से बात करूं 3 से भी कट रही है बिल्कुल, तो ये 6 से भी संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी। 7 से विभाजकता का नियम इंपॉर्टेंट नहीं है, ना अभी तक वो पेपर में नहीं आया है, ठीक है। 8 से विभाजकता का नियम।
8 से विभाजकता का नियम क्या है? लास्ट 3 डिजिट, यदि बाद के 3 डिजिट किससे डिवाइड हो रहे हैं? 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। 9 से विभाजकता का नियम, अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो रहा है, विभाजित, तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 9 से, 3 का और 9 का बिल्कुल सेम है। 10 का क्या होगा दोस्तों? 10 के फैक्टर क्या हो रहे हैं हमारे? 10 के फैक्टर हो रहे हैं 2 और 5। यदि वो संख्या 2 से और 5 से कट गई, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 10 से भी कट जाएगी। अब एक रूल बनता है इसमें, इंपॉर्टेंट है, 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम क्या है? ज्यादातर पेपर में, एसएससी के एग्जाम में क्या देखने को मिलता है? 11 का विभाजकता का नियम, 11 से विभाजकता का नियम। यदि कोई संख्या है, सपोज ये संख्या है, और मैं आपको कहूं क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल इजीली हो जाएगी। तो अब रूल क्या है इसका? फर्स्ट नंबर लेंगे, उसके बाद में जो सेकंड नंबर है उसे छोड़ देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर लेंगे, फिर एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर लेंगे। अब उनको ऐड करेंगे हम, 1 1 1 3 हो गया। अब जो नंबर्स बचे हैं 1 1 1 इक्वल है 3 इक्वल 3, तो ये नंबर यदि यहाँ पे इक्वल आ रहा है, यदि यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। या हम कह सकते हैं फर्स्ट, थर्ड, 5 विषम संख्या 2 4 6, या सम संख्या का रूल भी, सम और विषम के अकॉर्डिंग भी हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे विभाजकता के नियम। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या? स्थानीय मान व जातीय मान, पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। क्या होगी पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? जैसे मैं बात करता हूं, कोई भी संख्या ले रहा हूं मैं, 9 6 2 4 8, 9 6 2 4 8। यदि मैं आपको बताऊं स्थानीय मान, पैलेस वैल्यू, यदि किसी संख्या की, जैसे 2 की पैलेस वैल्यू क्या होगी? 2 की पैलेस वैल्यू, यहाँ जो 2 है ये हमारा, ये किस स्थान पर रखा हुआ है? अब इधर कितने नंबर्स हैं? 2 संख्या है, तो 2 जीरो लगा देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 200 नंबर्स पे रखा है। ऐसे हम, यदि मैं बात करूं 6 की, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान होगा, इधर कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स है, तो 3 जीरो लगा देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम किसी के भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जातीय मान की, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू होती है क्या? फेस वैल्यू जिस संख्या की हम पूछेंगे उसकी, किसी की जाति क्या होती है? यदि कोई किसी की जाति जो भी मान है, जिसकी जो भी मान है वही रहेगा। यदि मैं बात करूं 2 की स्थानीय फेस वैल्यू, 2 का फेस वैल्यू है, जातीय मान क्या होगा? 2 खुद ही नंबर्स होगा, तो 2 का स्थान या जातीय मान क्या होगा? 2 होगी बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा कि 2 का
स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पे क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान क्या आया और उनका अंतर कर देंगे 198, ये हमारा आंसर होगा। ये थी हमारे आज नंबर सिस्टम के कंसेप्ट की सारी डिटेल इस वीडियो में मैंने आपको दी। और अब हम इस जितने भी लेक्चर होंगे आगे वो सारे क्या होंगे, क्वेश्चन वाइज होंगे। बाकी जितने भी कंसेप्ट बचे हैं वो सारे मैं आपको क्वेश्चन वाइज ही करा दूंगा। अब ये वीडियो में जितने भी कंसेप्ट नंबर सिस्टम के थे मैंने आपको कराए। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, लाइक करके बिल्कुल जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, वो ही मैंने वीडियो के बीच में भी बताया था, यदि किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो या किसी को पेड कोर्स लेना हो, मैथ का कंप्लीट कोर्स लेना हो पेड कोर्स, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको बिल्कुल फुल डिटेल आपको इसमें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।